ठीक। चलो देखो जो ये तुम लोगों का सेकेंड चैप्टर है जो नाम है अम्ल क्षार लवण, उसी का मतलब टोटली ये पीडीएफ है। तो फिलहाल में देखो जो हमारे जो भी हमारे पदार्थ होते हैं, सबसे पहले इसमें जो बात है पदार्थ के बारे में, उतना तक नहीं लेके हम सीधे यहाँ पर अम्ल से बारे में बताए हैं। तो सबसे पहले आता है पदार्थ, यहाँ पर दिख रहा है ना सबको जी, ठीक है, उसमें भी आइए रहा काम। तो देखो चमक रहा है, थोड़ा बहुत पीछे में चमक रहा होगा, कैमरा में दिखिए उतना चमक रहा है, ये चमक रहा है ना? नहीं सर यहाँ चलो ठीक है, थोड़ा सा मुंडी इधर उधर का थोड़ा सा। अब देखो सबसे पहले ये पदार्थ क्या होता है। देखो पदार्थ जो होता है, पदार्थ तीन अवस्था में पाया जाता है, एक होता है ठोस, द्रव और गैस। ठीक, तो हम अवस्था की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर जैसे स्वाद के अनुसार बात करेंगे, आखिर किसी भी पदार्थ का जो है स्वाद कैसा होता है, वो कैसा लगता है। तो तीन प्रकार से हमारा स्वाद समझ में आता है। केमिस्ट्री में तीन प्रकार स्वाद समझते हैं, एक होता है अम्ल, दूसरा होता है क्षार और तीसरा होता है लवण। ये तीनों याद रखना, एक है अम्ल, दूसरा है क्षार और तीसरा है लवण। ये तीन प्रकार के पदार्थ हमें जो है, यानी कि इनके स्वाद के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। या तो देखो अम्ल का मतलब होता है खट्टा, अम्ल का मतलब है हमारा खट्टा। क्षार का मतलब होता है तीक्ष्ण या कड़वा, तीक्ष्ण या कड़वा, यानी कि जो भी चीज तुम्हें कड़वा दिखाई देता है वो सब क्या है, क्षार है। और जो लवण होता है, लवण का मतलब होता है नमकीन, इसका मतलब होता है नमकीन, यानी कि जितने सारे ऐसे पदार्थ जो नमकीन है वो सब क्या है, लवण है। जितने सारे तुम खट्टे पदार्थ, जैसे देखो नींबू देखे हो, नींबू हो गया, इमली हो गया, ये सब क्या है, खट्टे पदार्थ। खट्टे पदार्थ जितने सारे होते हैं उसको हम लोग अम्ल बोलते हैं। क्षार यानी कि जो कड़वा, जैसे करेली बोलते हैं हम लोग ना, करेली कैसा कड़वा लगता है। साबुन होता है कड़वा लगता है, सर्फ हो गया, साबुन सर्फ या नीम का पत्ता हो गया, सब क्या लगते हैं, कड़वे लगते हैं। ये सब क्या है, लवण। तो लवण का मतलब क्या है, जो भी नमकीन लगता है, जो नमक जैसा जो है समझो तो समझो कि वो सब क्या है, लवण है। एक और बड़ा था उदासीन। तो उदासीन का मतलब होता है जिसमें कोई स्वाद नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीन। तो फिलहाल में इसमें जो सबसे पहला चीज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अम्ल के बारे में, कि अम्ल क्या होता है। तो देखो अम्ल क्या होता है, यहाँ पर तुम लोग इसीलिए पहले से इसमें यहाँ पर लिखा गया है। ये अम्ल क्या है कि वे यौगिक या वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है कि वे यौगिक जो पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, एवं जिनका जलीय विलयन या जलीय घोल नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे। देखो यहाँ पर 2 लिटमस पेपर है, उसीलिए पूरा चित्र के सहित इसको लेकर आए हैं। यहाँ पर 2 लिटमस पेपर लिया गया है, जो ऊपर वाला भाग देख रहे हो ना, इसका मतलब ये नीला लिटमस पेपर है, ये क्या है, लाल लिटमस पेपर है। तो जब हम नीले लिटमस पेपर को हम लोग किसमें डालते हैं, अम्ल में। अगर कोई हम लोग जलीय विलयन है जिसमें अम्ल, जैसे ये हमारा देखो, ये जो विलयन यहाँ पर नीचे लिखा गया ना, एसिड, यहाँ पर लिखा गया बेस। तो एसिड का मतलब अम्ल है और बेस का मतलब क्या है, क्षार है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा लिटमस पेपर है, अगर हम आपको 2 लिटमस पेपर लिया जो ऐसा विलयन लिया जो अम्ल है, यानी कि उसका स्वाद खट्टा है, जैसे उसमें डालेंगे तो उसका जो रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक, ये जैसे देखो यहाँ पर लाल हो जाएगा। अगर कोई हमारे पास क्षार युक्त पदार्थ है तो उसमें अगर हम लोग लाल लिटमस पेपर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। हाँ, एक चीज और, ऐसा नहीं है कि अम्ल में जैसे हम नीला लिटमस पेपर डाल दे तो लाल हो गया, तो ऐसा भी नहीं है कि लाल लिटमस पेपर को अम्ल में डाल दे तो जो है नीला हो जाएगा, उसमें कोई कलर ही नहीं आएगा। ठीक, इसको लिटमस पेपर कल तुम लोग दिखा देंगे, दिखा तो एक दिन थे ही, लेकिन प्रैक्टिकल का कभी दिखा देंगे। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर लाल लिटमस पेपर को हम लोग क्षार में डालते, क्या हो गया है, नीला हो गया। तो अब ये भी नहीं है कि अब मान लो कि हम लोग सीधे इसमें नीले लिटमस पेपर को, ये वाले लिटमस पेपर को इसमें डाल दे तो सोचिए कि रुको ये लाल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। नीला को ये अम्ल लाल करेगा और क्षार क्या करता है कि लाल को नीला करता है। ठीक, चित्र से ध्यान समझना। अब अम्ल शब्द क्या है, देखो उसके बाद क्या इसमें लिखा गया, 1884 ईस्वी में स्वांते आयनियस ने अम्ल को परिभाषित करते हुए कहा कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल के साथ मिश्रित होने पर या मिश्रित होने के उपरांत हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। अगर हम लोग जो है, अगर हमारे पास मान लो कोई जलीय विलयन, देखो इसमें ठीक नीचे, इसी के नीचे है, ठीक दिखाई दे रहा ना। जैसे ये देखो हमारे पास एक HCl ये प्रकार का ये भी अम्ल है,
NaOH क्षार है और NaCl जो है लवण है। अब जिसमें भी तुम्हारे पास जो भी कैसे कोई ऐसा फॉर्मूला मिला है जिसमें जो है H दिख जाए, H प्लस आयन दिख जाए, वो समझ लो क्या है, अम्ल है। ठीक, जिसमें तुम्हें OH माइनस दिख जाए वो क्या है, क्षार है। और जिसमें अगर ये दोनों में से कोई ना दिखे तो वो क्या है, लवण है। दोनों में से कोई नहीं दिखता है, और जो लवण बनता भी ये दोनों से मिलकर ही बनता है, लेकिन ये दोनों की मात्रा उसमें नहीं मिलता है। ठीक, ये दोनों नहीं दिखाई देते हैं। तो अब कहने का मतलब यहाँ पर देखो HCl में, HCl हम लिखे ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें जो है H प्लस दिख रहा है, ये H दिख रहा है, ये क्या है, अम्ल है। NaOH में देखो OH यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, क्षार है। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या किए हैं कि जो स्वांते का जो कहनाम था कि अगर हम किसी भी पदार्थ को हम किसमें मिलाएं, अगर हम लोग जलीय विलयन में मिला दे, जिसको आर्हेनियस का भी सिद्धांत कहा जाता है कि अगर किसी भी पदार्थ को हम लोग जलीय विलयन में मिलाते, जलीय विलयन मिलाने पर वो क्या करता है कि H प्लस आयन को अलग कर देता है, बाकी एक को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। जैसे HCl यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना, देखो यहाँ पर H, ये जो कोण बनाया हुआ है, यहाँ से पास से नहीं दिख रहा, लेकिन तुम्हें दूर से पूरा क्लियर दिख रहा होगा। ये समझ में आ रहा है ना यहाँ पर क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर जो लिखा गया है H प्लस है, ये क्या है, Cl को लेते हैं, दोनों को तोड़ कर ये क्या करता है, अलग करता है, जल के दोनों को अलग कर देता है, जिससे जो क्या है ये अम्ल को प्रदर्शित कर रहा है। अब जो क्षार वाले में होता है उसमें क्या होता है कि सोडियम को अलग कर देगा और क्या कर देगा, हाइड्रोक्साइड को अलग कर देगा। ठीक वैसे ही जो ये लवण है, जिसको साल्ट भी कहा जाता है, साल्ट मतलब नमक भी होता है, क्योंकि इसका जो स्वाद कैसा होता है, नमकीन होता है। ये क्या करता है कि सोडियम और क्लोरीन यानी कि NaCl जो लिखेंगे, एक लवण लिया गया है। NaCl में देखो यहाँ पर तुमको ना ही सोडियम मिल रहा है और ना ही क्या मिल रहा है, क्लोरीन मिल रहा है। अरे यहाँ पर ना ही NH प्लस मिला है और ना ही क्या मिला है, OH माइनस मिला है। ठीक, ये दोनों को अलग किए, यहाँ पर Na प्लस और Cl माइनस, इन दोनों का मिलाकर क्या बना था हमारा, NaCl। तो हम तुमको अभी बताए थे कि अम्ल क्या होगा, अम्ल की पहचान कैसे होगी, जिसमें H प्लस आयन दिख जाए वो क्या है, अम्ल है। और क्षार की पहचान कैसे होगी, जिसमें OH माइनस आयन दिख जाए वो क्या है, क्षार है। ठीक, ये दोनों को याद रखना कि जिस भी पदार्थ में तुम्हें H प्लस आयन की मात्रा दिख जाए वो अम्ल है, जिसमें OH माइनस दिख जाए वो क्या है, क्षार है। जैसे हमारे पास देखो H2SO4 ये लिखे हैं, तो H2SO4 में इसमें H प्लस है ना, ये क्या है, अम्ल है। ऐसे ही HNO3 इसमें भी H प्लस दिख रहा है, ये भी क्या है, अम्ल है। ठीक, तो वे सभी पदार्थ जिसमें H प्लस आयन दिख जाए वो क्या है, अम्ल होते हैं। ठीक, और जो इसका जो pH मान होता है, देखो यहीं पर यहाँ पर लिखा गया कि अम्ल का जो pH मान होता है वो क्या होता है, 7 से हमेशा कम होता है। इसका pH पेपर एक आता है, pH मान चेक किया जाता है, तो जो अम्ल का pH मान होता है वो हमेशा क्या होता है, 7 से कम होता है। और इसमें भी देखो कुछ यहाँ पर पदार्थ थे, ऊपर चला गया थोड़ा नीचे करके दिखा दे रहे हैं। इसमें जो कुछ पदार्थ है जो हम लोग घरों में भी पाए जाते हैं, जो सब क्या होते हैं, अम्लीय ही है। जैसे यहाँ पर देखो कार्बनिक अम्ल, तो ये कार्बनिक अम्ल जिसमें जैसे ये जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब जो पीते हैं ना, तो इसमें भी ये भी एक प्रकार का अम्ल ही होता है। इसमें एक प्रकार का अम्ल पाया जिसको कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। उसके बाद जो हमारा बैटरी होता है, बैटरी में जो पानी डालते हैं, यहाँ पर देखो बैटरी का जो चित्र बना हुआ है, इसमें जो बैटरी में पानी जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है, ये भी एक प्रकार का अम्ल है। वाइन, जो वाइन लोग पीते हैं, वाइन है ना, हाँ वाइन है, ये क्या है, वो भी एक प्रकार का अम्ल होता है। या और सारी चीजें, जैसे हम लोग एक पेट में भी अम्ल पाए जाते हैं, यहाँ पर जो बना हुआ है पेट में भी अम्ल पाया जाता है। पेट में जो अम्ल पाया जाता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl, जो भोजन को पचाने के काम में आता है। ठीक, वैसे भी और सारी बहुत सारी इसमें दवाइयाँ या जो ऐसे भी पदार्थ हैं जो हम लोग घरों में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे ये सब जो नींबू संतरा मौसमी सब खाते हैं ना, इसको सिट्रिक अम्ल बोला जाता है। तो ये सब हमारे अम्ल है जो दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखो अम्ल के प्रकार, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। मुख्य बोले यहाँ पे लिखे हैं, देखो 2 अलग अलग कंडीशन लिखे हैं। देखिए एक यहाँ पे लिखा है कि अम्ल के 2 मुख्य प्रकार होते हैं, एक होता है कार्बनिक अम्ल, एक होता है अकार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अकार्बनिक क्या होता है कि जिस अम्ल में कार्बन की मात्रा पाई जाती है उसको बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। जैसे CH3COOH, इसमें H प्लस है, ये ओइक अम्ल है, तो ये H प्लस है, लेकिन ये जो इसमें एक कार्बन भी C दिख रहा है तुमको ना, तो इससे ये कौन सा अम्ल हो गया, कार्बनिक अम्ल। जितने सारे कार्बनिक अम्ल होते हैं वो दुर्बल प्रकृति के होते हैं, यानी कमजोर अम्ल होते हैं, और जितने सारे अकार्बनिक अम्ल होते हैं वो जो है प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे इसी में देखो लिखे हैं कि अम्लों के आयनीकरण की क्षमता के आधार पर
अम्ल भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, यानी कि इनको 2 भागों में बांटा के 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? प्रबल अम्ल, एक कौन सा होता है? दुर्बल अम्ल। प्रबल का मतलब जो मजबूत हो, ताकतवर हो, यानी कि उससे हमको नष्ट होने की कोई चीज की संभावना ज्यादा है। जैसे हम लोग जो नींबू संतरा खाते हैं, तो अगर नींबू संतरा जो खाती है, ये भी हमारा एक प्रकार का अम्ल ही है ना। नींबू हो गया, संतरा हो गया, इमली हो गया, या घरों में जो सिरका प्रयोग करते हैं खाने के लिए, भी सब क्या है? अम्ल है। लेकिन इस अम्ल से हमारे शरीर को कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यानी कोई ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर को जो है बुरा प्रभाव डाल दे या त्वचा पर ले तो जड़ जाए। लेकिन वही अब जैसे यहाँ पर है जो बैटरी में डाला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, अभी बैटरिया में जो डालते हैं तो वो भी तभी उसकी क्षमता कम होती है। अगर वो पूरा 100% शुद्ध है तो ये समझो कि हमारी जो है त्वचा को भी नष्ट कर सकता है। या जो नाइट्रिक अम्ल है, ये भी त्वचा को जो है खराब कर सकता है। जैसे त्वचा पर फिल्म में अगर हम देखे हो ना, ये सब चेहरे पर फेंक देते हैं एसिड को। एसिड का मतलब अम्ल ही है, उसी को एसिड इंग्लिश में हम लोग एसिड बोलते हैं, उसका मतलब अम्ल ही है। ठीक। और जो एसिड शब्द की उत्पत्ति हुई थी, जो हम लोग अम्ल बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में एसिड बोला जाता है, तो एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुआ है, याद रखना। और अपना रफ कलम ले लो, कॉपी जो भी है ले लो। अगर कहीं तुमको ऐसा लिखे कि जहां तुमको लिखने लायक दिखे, वहां पर लिख देना। जो एसिड शब्द है, एसिड शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, ये हुआ है लैटिन शब्द से। और एसिड का अर्थ क्या होता है? खट्टा। इसका अर्थ ही होता है खट्टा। हम लोग इंग्लिश में भले ही उसको जो है एसिड का मतलब कुछ और, बहुत बच्चे कुछ और समझते हैं, इसका मतलब सिर्फ एक खट्टा। जो प्रबल होगा, खतरनाक होगा, वो शरीर को जो है कुछ प्रभाव डाल सकता है, लेकिन जो उतना जो है खतरनाक नहीं होगा, वो हमारे शरीर को कुछ खास प्रभाव नहीं डालेगा। जैसे नींबू, संतरा, मौसम्बी या जो और भी अन्य पदार्थ हम लोग खा रहे थे, इससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो वही यहाँ पर लिखे आयनों के आधार पे। चलो देखो अब उसके उदाहरण, कुछ अम्ल के उदाहरण। एक चीज देखो यहाँ पर पहले लिख दिया नोट में कि सभी कार्बनिक अम्ल किस प्रकृति को होते हैं? दुर्बल प्रकृति के। अब कोई तुमसे ये पूछेगा कि दुर्बल अम्ल कहाँ से पाया जाता है? अच्छा, दुर्बल अम्ल की पहचान कैसे की जाएगी? तो याद रखना कि दुर्बल अम्ल वही अम्ल होते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा होती है। और ये दुर्बल अम्ल कहाँ से प्राप्त किया? तो पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है। ये भी याद रखना कि जो दुर्बल अम्ल कहाँ से प्राप्त किया जाएगा, तो पेड़ पौधों से इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक। और अगर तुमको किसी यौगिक में पता करना कि ये दुर्बल अम्ल है कि प्रबल अम्ल है, तो उसको पता करने के लिए क्या है, उसमें अगर कार्बन मिल जाएगा तो समझना कि दुर्बल अम्ल। जैसे हमारा H2SO4 था, H2SO4, तो इसमें क्या है? किसी भी प्रकार का कार्बन इसमें नहीं, इसमें कार्बन नहीं लिखे हैं कहीं ना, तो ये क्या है? प्रबल अम्ल है। अगर हम कार्बन लिख रहे, जैसे यही वाला लिखते हैं CH3COOS, इसमें हम कार्बन लिख दिए, C कार्बन इसमें है ना, तो ये कैसा अम्ल है? दुर्बल प्रकृति का अम्ल है। ठीक। इसको या कमजोर अम्ल भी कहा जा सकता है। उसके बाद अब इसके देखो कुछ परिभाषाएं, कुछ उदाहरण है कि अम्ल के कुछ उदाहरण, यानी कि अम्ल किस किस चीज में होता है। जैसे सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल बोला जाता है, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, क्या है, ऑक्सैलिक अम्ल है। उसके बाद फार्मिक अम्ल, यूरिक एसिड, ऐसे सब बहुत सारे ये अम्ल है, या जिसको हम लोग एसिड लिखे, एसिड का मतलब अम्ल ही होता है। हम एसिड लिखा हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो ये सब क्या है? ये सब अम्ल है जो हमें पाए जाते हैं। अब देखो कुछ और इसके अम्ल के गुण। अभी यहाँ पर सिर्फ ये भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है, क्योंकि रासायनिक गुण में जो है तुमको पूरा अभिक्रिया मिलता है। तो देखो अम्ल के गुण कौन कौन से हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये सभी को मालूम है कि अम्ल को जब हम लोग टेस्ट करें तो कैसा होगा? खट्टा होगा। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अब नीले लिटमस पत्र के लिए क्या कर देते हैं? लाल में बदल देते हैं। जब अम्ल को हम लोग नीले लिटमस पेपर में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? लाल कलर हो जाएगा। लेकिन ये याद रखना कि लाल को नीला नहीं करेगा, लेकिन नीला को क्या कर देगा? लाल करेगा। ठीक। अब अम्ल क्षार से प्रक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। जैसे ही अम्ल किसी क्षारीय युक्त पदार्थ से मिलते हैं तो लवण बनाते हैं। देखो एक ऐसा हम उदाहरण लिख रहे हैं, जैसे हमारे पास मान लो NaOH है, ये क्या है? क्षार है। और एक हम ले लिए यहाँ पर कि HCl, ये क्या है? अम्ल है। तो जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करके यहाँ से सोडियम अभिक्रिया कर लेता है क्लोरीन से, तो क्या बन लेता है? सोडियम क्लोराइड। और प्लस हाइड्रोक्साइड OH से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? H2O। तो एक पूछा जाता है कि अभी उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से उदासीकरण, यानी कि जल कैसा है? उदासीन है। जल एक स्वादहीन होता है, इसका कोई स्वाद नहीं होता है। भले हम लोग जो है इधर उधर कहीं कल पर या कुएं पर पानी पियोगे तो एक अधिक तुम्हें लगा होगा, लेकिन जो शुद्ध जल होता है उसका कोई स्वाद नहीं होता है। ठीक।
तो ये हम पर कहने का मतलब क्या बना, दोनों अम्ल एवं क्षार की प्रक्रिया से लवण भी बना और क्या बना, उदासीन भी बना। तो इसीलिए आप लिखे हैं कि अम्ल क्षार से प्रक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। ठीक, उसके बाद अम्ल हल्दी से बनी रोली या कुमकुम को क्या करते हैं, पीला कर देते हैं। ठीक, हो गए कल्याण जी। हाँ चलो कहां बताए थे, फिर से बोलो ना। हाँ सर। चलो देखो, अम्ल के प्रमुख गुण कौन कौन से गुण है। पहला क्या है कि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। दूसरा, नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं, लाल करते हैं। तीसरा क्या है कि अम्ल क्षार की प्रक्रिया करके लवण बनाता है। ठीक, उसके बाद क्या है कि अम्ल हल्दी से बने रोली या कुमकुम को क्या कर देता है, पीला कर देता है। अच्छा देखो, जैसे घर में सबके पास हल्दी है, यस सर। तो हल्दी जो है एक प्रकार का ये प्राकृतिक सूचक बोला जाता है। जैसे हमारा लिटमस पेपर था ना, ये एक प्रकार का सूचक था। बोलिए सो बोल रहा है। ऐसे हल्दी तो पीला होता था, पीला कर रहा था, क्या फायदा हो रहा है, बता रहे बंद हो गए बीच में, खुल ऐसे हल्दी का बहुत मजबूत समझो। और देखो कैसे होगा हल्दी, बता रहे। घर में काम करना, जाना और एक किसी गिलास में जो है पानी में हल्दी हल्का सा घोल देना, एक चुटकी हल्दी को घोल देना। और जब घोलोगे तो अच्छा, चूना सब लोग देखे हो, हाँ कौन सा चूना सर, चूना सब लोग देखे हो ना। तो चूना जो है, हाँ चूना खाने वाला या जो भी तुम्हारे घर में ऐसा चीज तुम्हें महसूस हो जो क्षार है, तो जो हल्दी होता है क्षारीय सूचक होता है। तो तुम्हें जो ऐसा घर में महसूस होता है कि ये क्या है, क्षार है, उसको हल्दी में घोल देना। ठीक, सिंपल सा तुम्हें काम करना है कि बस एक क्या करो कि एक जैसे हम गिलास ले लिए, एक गिलास लो, गिलास में पानी ले लेना और इसमें हल्दी घोल लो। तो अब हल्दी घोल लोगे तो ये तो फिलहाल में तुमको अभी पीला दिखाई देगा ना। अब पीला दिखाई दे तो उसमें क्या करो कि हल्का से या तो ये बहुत चुटकी भर या तो सरफ डाल दो, क्योंकि सरफ क्या होता है, क्षार होता है। या उसमें ये क्या कहते हैं, चूना डाल दो, साबुन डाल सकते हो। साबुन में जैसे ही डालोगे तो उसका कलर जो तुरंत बदल के लाल हो जाएगा। ठीक, साबुन डालो, चूना डालो, सबसे बेस्ट है तुम लोग चूना डालना। चूना डालना एक बहुत एकदम नोक भर चूना अपने डालना। जैसे ही चूना डालोगे देखो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अब लाल हो गया तो वो तुम्हारा जो है हल्दी इस चीज को सूचित कर रहा है कि जो भी तुम उसमें पदार्थ डाले हो वो कैसा है, तुम्हारा जो है क्षारीय है। ठीक, तो अब जब तुम्हें ये पता चल जाए कि वो क्षारीय है तो अब उसको फिर अब तुम्हें अम्ल में बदलना है। तो अब उसमें क्या करना, हल्का सा नींबू निचोड़ देना। अब जैसे ही नींबू निचोड़ोगे और जब तुम्हारी अम्ल एवं क्षार दोनों बराबर सेम मात्रा में आ जाएंगे तो तुम्हारा जो हल्दी था सेम वैसे ही पहले वाला जो है कलर पकड़ लेगा। अच्छा ठीक है, कर देंगे यहाँ पर भी। चूना नहीं चूना कोई मिलना बड़ी बात है। बाहर रहने निकलो, केहू खैनी चूना खाने वाला आएगा तो कहो कि भैया चूना दो, कीजिए ना सर, थोड़ा प्रिंट कर देख लो। कोई जरूरत नहीं कि खाने वाला चूना उतना हाई देवलिए में हमारा चूना पोता गया, हल्का सा कहीं से नकोड़ देंगे बस हो गया। मुनिया नकोटे ऐसे सब निकाले शुरू कर मत से मुनिया उधर नकोटे ले बोले के डाल दे। सो आप कितना डाल देबे, आज मुंह रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलो ठीक है, आगे देखो। उसके बाद देखो आगे, उसके बाद लिखे हैं कुछ धातुओं के साथ अब क्रिया करके। कौन ना हाई वाला है ना, अम्ल मिथाइल ऑरेंज को, ऑरेंज यहाँ पर छूट गया है, नहीं मिथाइल नारंगी लिखा गया, ऑरेंज ये क्या, मिथाइल को नारंगी रूप में बना देता है। एक मिथाइल ऑरेंज आता है या एक फिनाप्सेलिन, दो प्रकार का एक सूचक आता है, एक फिनाप्सेलिन और एक मेथिल ऑरेंज बोला जाता है। तो मेथिल ऑरेंज जो है हल्का हल्का ऑरेंज कलर का ही होता भी है। ये जैसे ही हम लोग अम्ल में डालेंगे तुरंत अपना कलर बदल के जो है वैसे ही जो है ऑरेंज कलर हो जाएगा। जैसे ये देखे हो ना संतरा, तो वैसे एकदम संतरे का आकार का जो है दिखाई देने लगेगा। चलो मेथिल ऑरेंज भी तुम लोग दिखा कैसा होता है, मेथिल ऑरेंज है हमारे पास। ठीक, उसके बाद आगे क्या है, कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया करके अभिक्रित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। अगर अम्ल को हम लोग धातु से अभिक्रिया करेंगे, जैसे अगर हमारे पास एक अम्ल है, चलो इस पर H2SO4 ले लिए। ठीक, अगर हम लोग इसमें एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करेंगे, ठीक,
H2SO4 अम्ल है, अम्ल को किससे हम लोग अपक्रिया करा दिए? एल्युमिनियम से। तो जब हम लोग एल्युमिनियम से अपक्रिया करेंगे तो यहाँ पर एल्युमिनियम ये क्या कर देगा? सल्फेट से अपक्रिया कर लेगा। ये क्या बनाएगा? एल्युमिनियम सल्फेट SO4 का होल Al2SO4 का होल बनेगा ना। आप प्लस H2 आइए क्या होगा? मुक्त होगा, हाइड्रोजन जो है निकल जाएगा। ठीक, अब उसके बाद ये तो हो गया ना, ये बताना है कार्बनिक क्या है? कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है। जब कोई ऐसा पदार्थ जिसमें कार्बोनेट बना हो, जैसे अगर हम इसी H2SO4 को अगर कोई कार्बोनेट धातु ले लें, जैसे एल्यूमिनियम कार्बोनेट ले Al2CO3 का होल थ्राइड, ठीक, अगर ये ले लिए, अगर इससे हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो उस समय ये क्या करता है कि यहाँ पर सल्फेट और एल्युमिनियम ये दोनों अभिक्रिया कर बना लेता है एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस क्या बोलता है, क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड का गलती लिखा गया क्या हो? कार्बन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड ना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आप प्लस क्या बनाते हैं? जल H2O प्रदान करते हैं। ठीक, उसके बाद ये सब अभिक्रिया पढ़ोगे, सब अभिक्रिया अभी दिया है इसी में रासायनिक गुण में, और यहाँ पर जो है भौतिक गुण अभी पढ़ रहा है, तो यहाँ पर ये लिख दिया है तो इसीलिए इसको भी दिखा रहे हैं तुम लोग अभिक्रिया करके। उसके बाद अम्ल का सर्वोपरि गुणधर्म यह माना जाता है कि वे क्षारक या भस्मोदर, जिसको अम्ल को देखो क्षार को भस्म भी कहा जाता है, या तो क्षारक या भस्म को उदासीन कर सकते हैं। अगर किसी भी क्षार के साथ हम लोग मिलाएंगे, जैसे अभी तुम लोग बता रहे चूना, ये चूना वाला, तो जैसे हम लोग क्या किए कि पहले हम लोग हमारे पास मान लो कि हल्दी है, तो हल्दी हम कैसा एक प्रकार का ये सूचित करता है कि ये सिर्फ क्षार को सूचित करता है, तो हल्दी फिलहाल में कुछ नहीं है, मतलब तुमको अभी कुछ सूचित नहीं करा। जैसे हम लोग चूना डाले वो क्या हो गया? लाल में बदल जाएगा। अब लाल में बदल गया तो अब उसको हम लोग फिर उसमें क्या कर दिए? नींबू डाल दिए, तो नींबू डाले तो फिर पहले जैसा आ गया ना, तो यानी कि जो क्षार हुआ क्षार तक क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि जो ये क्या करता है कि उसको उदासीन करता है। अच्छा देखो एक चीज और, जैसे हम लोग कभी कभी खट्टा खा लेते हैं, तो खट्टा खाने जैसे आम का दिन होता है, खट्टा खा लेते तो हमारे दांतें खट्ट हो जाती है ना, खट्टे हो जाते हैं, रोटी वोटी बोलते हैं लोग कि कुछ चाहिए नहीं रहा है, तो जब खट हो जाती है तो जब खट्टा खा लेते हैं, तो जब हमारे दांतें खट्टा हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं कि उस समय उसको फिर हम लोग पहले जैसे मैंने उदासीन करने के लिए अब हमारे पास हो जाता है कि या तो उस पर हम लोग टूथपेस्ट से ब्रश करें, जो भी टूथपेस्ट है जिसमें लोग प्रचार करते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, जो भी टूथपेस्ट यूज करो बस उससे करो, या नींब का जो है दतवन है, दतवन उससे करो, ताकि जैसे करेंगे क्या होता है? क्षार है ना, तो अब क्षार है वो हमारा दांत कैसा हो गया है? खट्टा हो गया। अब दोनों अभिक्रिया करके क्या हो जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे। उदासीन होने का मतलब क्या है कि अब हमारे दांतों सम्मिलितता क्या हो गई? दूर हो गई। तो इसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग तो करते ही हैं, लेकिन किसी को यह नहीं मालूम था कि प्रयोग होता क्यों है। ठीक, या सुने होंगे कि अगर किसी का जैसे गाय भैंस का या किसी के मान लो कि हम लोग का ही अगर पेट में हल्का हल्का दर्द होता है, तो दर्द होने का एक कारण और होता है अम्लीयता क्या होता है? बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है तो उसको हम लोग कम करने के लिए अब एक उपाय रह जाता है कि बहुत लोग सोडा खाते हैं। किसी को सुना हो सोडा खाते हुए? तो खाने वाला जो सोडा होता है घर में, कपड़ा धोने वाला नहीं, खाने वाला सोडा। दो प्रकार का सोडा, एक कपड़ा धोने वाला होता है, खाने वाला सोडा होता है। एगो आई सोडा मिलता है पीने वाला, तो ये सोडा, इसमें सोडा नहीं मिला जाता लेकिन उसको सोडा बोला जाता है। ठीक, तो जो हाँ वही पोहे डालने वाला, पोहे ढेर समझ रहा है वो। ठीक, आगे देखो उसके बाद क्या है, कहाँ गया? अम्ल दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सी, ये ना अम्ल दो प्रकार का होता है, एक ऑक्सी अम्ल, एक हाइड्रो अम्ल। देखो ये तुम लोग को बुक में नहीं मिलेगा, ये ऑक्सी अम्ल हाइड्रो अम्ल मिला। जैसे तुम लोग बताते हैं कार्बनिक अकार्बनिक अम्ल, कि ऐसे अम्ल जिसमें कार्बन की मात्रा पाई उसको क्या बोलते हैं? कार्बनिक अम्ल। और जिसमें अगर कार्बन की मात्रा नहीं पाई उसको क्या बोलेंगे? अकार्बनिक। वैसे ही एक होता है ऑक्सी अम्ल, एक होता है हाइड्रा अम्ल। तो हाइड्रा अम्ल यानी कि देखो प्रत्येक अम्ल तो हाइड्रोजन से ही मिलकर बने हुए हैं। अगर हाइड्रोजन है तो हम लोग क्या उसको बोले हैं? अम्ल है। अगर OH हाइड्रोक्साइड है तो क्या है? वो क्षार है। उसी को H प्लस आयन है तो यानी कि अम्ल है। OH माइनस आयन है तो वो क्या है? क्षार है। तो अगर H प्लस आयन के साथ अगर ऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन तुम्हें मिल जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ऑक्सी अम्ल है। ठीक, जैसे
हम यहाँ पर लिखे थे कि H2SO4 इसमें ऑक्सीजन है ना, तो इसको क्या कहेंगे? ऑक्सी अम्ल। अब जैसे HCl, तो HCl में देखो इसमें हाई सी का मतलब कार्बन है, Cl का मतलब क्लोरीन है ये, ठीक। तो ये इसमें कहने का मतलब कि तुम्हें ऑक्सीजन नहीं ना है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाइड्रा। जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन है उसको हाइड्रा अम्ल, जिसमें हाइड्रोजन के साथ तुमको ऑक्सीजन भी दिखे उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सी अम्ल, ठीक। उसके बाद आगे जिन अम्लों में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, यही वाला लिखे हैं, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सी अम्ल। उसके बाद ऑक्सी अम्ल के उदाहरण जैसे देखो यहाँ पर ऑक्सी अम्ल के उदाहरण लिखे हुए हैं। एक है HNO3, HNO2, नाइट्रस अम्ल, यह है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, या नाइट्रिक अम्ल है HNO3, और उसके बाद क्या है? फास्फोरिक अम्ल, जो क्या है? H3PO4। यहाँ पर दो फास्फोरिक तो पॉ लिखा गया है, हरी मिस्टेक हो गया लिखने में। फास्फोरिक अम्ल ये क्या है? H3PO4, ठीक। वैसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन उपस्थित रहते हैं लेकिन ऑक्सीजन अनुपस्थित रहते हैं, लेकिन बोले है ना, जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित क्या, लेकिन क्या हो? ऑक्सीजन अनुपस्थित, यानी कि ऑक्सीजन उसमें ना हो, उस अम्ल को क्या बोलेंगे हम लोग? हाइड्रो अम्ल बोलते हैं। इसमें भी देखो हाइड्रो अम्ल, यानी कि इसके उदाहरण लिखे हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HI हाइड्रोजन आयोडाइड, ये भी एक प्रकार का अम्ल है ये, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और यहाँ पर HCN ये क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड होता है, या हाइड्रोसाइनिक अम्ल, ठीक। ये हमारे जो है क्या है? हाइड्रा अम्ल थे। उसके बाद आगे देखो और जो है कुछ देखो भाई जा अम्ल के कुछ नाम और उन देखो उनका रासायनिक सूत्र, यानी कुछ अम्ल के यहाँ पर नाम लिखे, जैसे फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HC। अब बताओ ये किस प्रकार का अम्ल है? ऑक्सी अम्ल है या हाइड्रा अम्ल है? ऑक्सी अम्ल। अरे इतना दिख नहीं रहा है, यहाँ पर लिखा गया है ना HCOOH। फार्मिक अम्ल का सूत्र है, ये कौन सा अम्ल है? ऑक्सी अम्ल है, या इसको कार्बनिक अम्ल भी बोला है क्योंकि इसमें से देखो कार्बन है ना, तो ये कार्बनिक अम्ल भी एक प्रकार का है। HF ये कौन किस प्रकार का अम्ल है? हाइड्रा अम्ल है। CH3 है, 3 नीचे और आना चाहिए लेकिन मिस्टेक की वजह से ऊपर है, ठीक। CH3COOH ये कौन सा अम्ल है? कार्बनिक अम्ल भी है, ऑक्सी अम्ल भी है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी है और कार्बनिक अम्ल भी है। और जितने सारे कार्बनिक अम्ल हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये किस प्रकृति के अम्ल होते हैं? दुर्बल प्रकृति के अम्ल होते हैं, ठीक। कमजोर अम्ल हैं, यानी कि ये पेड़ पौधों के द्वारा प्राप्त हुए अम्ल हैं, ठीक। जितने भी दुर्बल अम्ल सब पेड़ पौधों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं, ठीक। उसके बाद पेड़ पौधे या बोलते किसी जीव जंतु से, ऐसा ना समझ में तो सीधे बोल सकते हो कि जो क्या होते हैं? जो जीव जंतु से प्राप्त। उसके बाद प्रोपेनोइक अम्ल, देखो यहाँ पर ये लिखे हैं। अब ये बताओ ये किस प्रकार का अम्ल है? इसमें देखो CH3CH2COOH किस प्रकार का अम्ल है? आधा घंटा बन चुका है। कार्बनिक अम्ल है, या ऑक्सी अम्ल भी बोल सकता है, ठीक। फास्फोरिक अम्ल H3PO4, ये भी जो है देखो इसमें ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सी अम्ल है, या इसको अकार्बनिक अम्ल भी कहा जा सकता है, ठीक। उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ये क्या है? हाइड्रा अम्ल है, अकार्बनिक अम्ल है, यानी कि ये क्या है? प्रबल अम्ल है, ठीक। इसकी अगर पूछेंगे कि ये किस प्रकार का अम्ल है तो प्रबल अम्ल है, ठीक। वैसे यहाँ पर है तो ये भी क्या है? ये भी एक प्रकार का प्रबल अम्ल है। उसके बाद आगे देखो अम्ल से संबंधित कुछ प्रश्न जो तुम लोगों को पूछा जाता है, जैसे अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। बताइए अंगूर में कैसा, क्योंकि ये भी एक प्रकार का अम्ल ही है। क्योंकि देखो अब ये तो हो गई इतना अम्ल की बात, प्रत्येक जो पदार्थ हमारे पास पाया जाता है जिसमें अम्ल होता है, तो अम्ल का भी कुछ नाम है, ये किस प्रकार का अम्ल है। जैसे अंगूर में कौन सा अम्ल पाया गया? टार्टरिक अम्ल। अमरूद में कौन सा अम्ल पाया गया? तो सिट्रिक अम्ल, ठीक। आंसू में जो हम लोग के आंखों से जो आंसू निकलता है रोने पर, तो उसमें जो इसमें भी एक प्रकार का अम्ल पाया, जिसको क्या बोलते हैं? सियालिक एसिड, सियालिक अम्ल, एसिड यहाँ पर लिखे हैं। अरे तो एसिड का मतलब अम्ल ही होगा ना, इंग्लिश में लिखा है वो। अमाशय यानी कि जो हम लोग का पेट में पाया जाता है, जो ये पेट में अम्ल पाया जाता है, ये हम लोग को भोजन के पचाने के काम में आता है। इसके उपस्थिति कारण हम लोग भोजन आसानी से पच जाता है। अगर ये अनुपस्थित है तो भोजन को पचने में थोड़ा मुश्किलें आएंगी। तो ये जो अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक। इमली में, इमली खाते हो ना, उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। एप्पल सेब में
सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल। ये दो जगह लिखा गया होगा, एगो एक पर लिखा है, सेव भुला के लिख दिए, दोनों लिख दिए हैं। कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल। खट्टे दूध में, दूध भी खट्टा जाता है, जी सर। ठीक है, दूध खट्टा हुए जी सर। फट देता है तो हाँ फट जाता तो भी खट्टा ही हो गया ना। तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल। ठीक। गन्ने में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, एकोनिटिक। हेजा से दूध ब्राउन हो जाए, तुम लोग दूर से साफ दिख रहा होगा। दिख रहा होगा। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टैनिक अम्ल। ठीक। वैसे और देखो, अभी बहुत सारा अम्ल होगा। टॉनिक अम्ल, चीटी का डांग, वो चीटी। हाँ, जरा जरा। अरे चीटी का डांग है, चीटी। कोई हाई कर दिया लग रहा है। ये मोबाइल से जो धीरे वो काम कर रहा है। चीटी का देखो, चीटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। इसी को बोले थे ना कि जब कोई तुम्हें चीटी काट दे, चीटी या जो हाड़ा होता है जिसको हम लोग हिंदी में ततैया बोलते, बताए थे एक दिन ना, हाड़ा को क्या बोलते हैं? ततैया। जब काट दे या बिच्छू काट दे, तो बिच्छू काट दे तब मत कोशिश करना, ना तो मर भी सकते हो जब तक कोशिश करोगे तब ले। ये सब छोटे छोटे जो जीव काट देते हैं, इसमें इसके डंक में अम्ल पाया जाता है। तो जो डंक में अम्ल पाया जाता है, इसको अम्लीयता का हम लोग दूर करने के लिए क्षार का प्रयोग करते हैं। जो घर में जो खाने वाला सोडा है या सरफ साबुन है, कुछ भी चीज के लगा दो, मतलब तुम्हारा जो दर्द का अनुभव होगा वो कम हो जाएगा। ठीक, ये होता है। तो वैसे एगो चींटी एगो चींटी, चींटी लिखा गया, चीटी है कि चलो ठीक है, दोनों वही ना है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। जठरस जो पेट में पाया जाता है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? गैस्ट्रिक अम्ल। नया नाम से पेट में पाया जाता है जठरस। ठीक। टमाटर में सिट्रिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दही खाते हो ना? दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नारंगी यानी कि संतरा, सिट्रिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल। नींबू। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? गैस्ट्रिक अम्ल। ठीक। प्याज में एलिसिन अम्ल। ठीक। उसके बाद फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो खाने वाले जो फल होता है जिसमें सिट्रिक अम्ल भी पाया जाता है, कुछ कुछ इसमें। ये फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। इधर उधर गड़बड़ा गया क्या? ठीक है। फोटोग्राफी में एक एसिड पाया जाता है जिसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड या ऑक्सैलिक अम्ल। बिच्छू के डंक में फार्मिक अम्ल। बैटरी में वही बताया था, बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? ये देख लो, सल्फ्यूरिक अम्ल। भी नहीं बताया था बैटरी में, फोटो दिखा था पीछे बताइए सर जी। लहसुन में, लहसुन खाते हो ना? नहीं खाते हैं सर जी। देखो प्याज का लिखे थे ऊपर, है में कोई अच्छा नहीं लगता। प्याज में एलिसिन अम्ल। लहसुन में कौन सा अम्ल पाया था? ये मक्खन में हाँ, मक्खन में भी अम्ल पाया जाता है, ब्यूटेरिक अम्ल। ठीक। लाल चींटी में फार्मिक, लाल हो या करिया हो, ऐसे काटती ज्यादा लड़की है। शराब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। हाँ, यही जरूरी है ना। कैसा ऐसे जो कह रहे थे बिच्छू काटते हैं तो मर कई तरह के रोग के कारण उससे ज्यादा उसके डंक में अम्ल पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके डंक में अम्ल पाया जाता है तो आसानी से उसको जो है हम लोग, अरे खुद रुके दो। अच्छा नीचे बताओ। जहीन करती है कर देला खाली घोड़े पर आता ही है। नहीं सब जाए बाजार है ना, तो का जेब का तुम्हें लगा होगा समोसा लियो। ऐसे नहीं, वो बाजार करने वाला कोई नहीं है। सिर्फ बात कोई समझिए, घर में कोई नहीं है, जाए बाजार कर रहे हैं। ऐसे बाइनेंस वाला लगाइए ना, कुछ हिल रहा है। ये हम देख रहे हैं, हमारा काम होगा, ये कब रुकेगा? ऊपर कुछ हिल रहा है। जितना हम ऊपर नीचे चला उतना हो गया, लास्ट में जाकर रुकेगा। सर जी झुक नहीं कर रहा है वो। कहाँ तक देखे थे? शराब। समुद्री शैवाल, एक समुद्री शैवाल होता है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एलिजेनिक अम्ल। उसके बाद सिलिका, सिलिका भेजेंगे ना? यस सर। ई नहीं भेजेंगे, क्यों? दूसरा भेजेंगे। ऐसा भेज दीजिएगा। ऐसा ही भेजेंगे लेकिन दूसरा आप भेजेंगे। चाहते हैं कि पढ़े हम लोग ना?
सही दिखा रहेगा। आप चाहते हैं जो कि बीच में जो फोटो वोटो लगाए हैं वो सब गायब हो जाए। तो वो सही है, उसमें का हटा दीजिए। फोटो से कम ये वाला पीडीएफ जो है कई पेज का बना हुआ है, ये कई पेज का है, एक और है यही वाला है, इसी को तो संशोधन करके फिर बनाए थे। चलो ऐसे ये सब देख लेना, इसमें भी जितना सब लिखे हुए हैं किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है सर। उसके बाद आगे देखो अम्ल का हमारे शरीर पर प्रभाव क्या पड़ता है, यहाँ तो विदाई करे खातिर होते इतना दुखी होता। अब देखो अम्ल का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव दिखाई दे रहा है, पीछे से ऐसा धुंधला हो रहा है हमें, साफ नहीं दिखाई दे रहा है। ए तू पढ़ कम खाली भरे में जा काम है तो और जा घूम के आओ, साफ नहीं दिखाई दे रहा है वो। यहाँ से तो नहीं आए सर। अब क्या दिखा रहा है, वो थोड़ा गेट बंद कर दो थोड़ा सही से। अब नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, कोई हैक हो रहा है। अब जितना हम मोबाइल में टिपे उतना फिर जाएगा। अभी हैक हो रहा है। वहाँ से फोन करो, कांटेक्ट करो। बढ़िया और इतना हैक नहीं हो रहा है, मशीनियाँ गर्म हो रही है। अब भाई ऊपर वाला चल रहा है, बर्फ रख दिया, अब लग रहा है कि हटाइए छतरवा, कहाँ लगाए हैं? अब भाई वीडियो बन जाए कि बर्फ रख दीजिए। धूल नहीं उस पर जाएगा। तो लगाए थे कि हाँ धूल ना जाए, लेकिन डायरेक्ट सजा बर्फ रख दीजिए, अल्लाह कर रहा है। नहीं सर, थोड़ा पानी चला देंगे तो सही हो जाएगा। 30 बजे। अरे रुक रे भाई, सरकार को कोचिंग सेंटर के नाम पर रुक जा भाई। बहुत ढंग से और तो बोलिए जरा रुकिए भैया। अम्ल का हमारे शरीर पर देखो प्रभाव क्या है, अम्ल का हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो एसिड के उत्सर्जन का कार्य मुख्य रूप से फेफड़ों और किडनी का है। यदि ये ठीक से काम नहीं करते हैं तो ये लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। देखो अब जो हमारे एसिड हैं, जो हमारे जो पेट में जो क्या करते हैं, खाना भोजन को पचाने का काम करते हैं, कभी कभी ये सही से काम नहीं करते हैं। तो सही से काम न करने के कारण सुने होगा कि लोग बोलते हैं कि हीव जल रहा है, सुने हो ना, हीव जल रहा है, या बोलते हैं लोग गैस हो जा रहा है। तो ये सब उसी के बारे में लिखा गया है कि जब ये काम नहीं करती है, लेवल बढ़ जाता है, एसिड का लेवल बढ़ जाता है, जो हमारे शरीर में क्या करता है, कुछ बीमारियां उत्पन्न करता है। जैसे और क्या लिखा गया कि एसिड का स्तर जब ब्लड में बढ़ता है तो यह ब्लॉकेज उत्पन्न करता है, जो कि हार्ट अटैक, लकवा और इकोसबेंस जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ये भी उत्पन्न होता है। अब देखो उसके बाद आगे देखो जो एसिड बढ़ता है, तो एसिड के देखो यहाँ पर हो सकता, तुम्हें हमें नहीं दिखाई दे रहा, मोबाइल से हम पढ़ रहे हैं, तुम बस इस पे जो है फोकस करते जाना। ठीक, जो है एसिड के हमारे जीवन में मतलब क्या क्या, इसके जो बढ़ने से क्या क्या कारण होते हैं। एक जो है देखो, जो है जो मानव का जो चित्र बनाया हुआ है, इसमें कुछ दिया है, जैसे आंखों का मिचलाना, आंखें मिचलने लगती है, या दौरे आना, गैस देखो जब गैस बढ़ेगा तब दौरे आना, सिर दर्द, अनिद्रा, सिर दर्द होने लगता है, यानी कि सर में दर्द होता है। देखो अगर किसी का पता करना, अगर मान लो घर में परिवार में किसी का भी ऐसा कोई बीमारी हो, गैस की जिसको बीमारी हो, यानी जिसको गैस हो रहा है, जिसको एसिडिटी भी बोला जाता है, जो है ये नहीं टीवी में प्रचार कर देते हैं कि आपको एसिडिटी है या जो भी ऐसे प्रचार करते हैं। तो ये जिसको भी ऐसी सब समस्याएं होगी उसको क्या होगा कि वही सर दर्द होगा, या अनिद्रा भी आ सकती है, आंखें मिचमिचाने लगती है। ठीक, ऐसे सब कारण उत्पन्न होते हैं। चुपचाप सुनो। उसके बाद आगे और भी क्या है। अच्छा देखो, ये एसिडिटी बढ़ने की वजह क्या है, और भी बहुत सारी बीमारियां होती है, इसके बारे में और भी देखो तुमको बता दे रहे हैं। एक मसल्स में कमजोरी, यानी कि शरीर कमजोर होता है, जो हमारे मसल्स होते हैं, जो बॉडी होती है, क्या होता है, कमजोर होता है। किडनी में स्टोन हो जाता है, किडनी स्टोन सुना ना, ये पथरी जिसको बोलते हैं, तो जो है क्या होते हैं, वही पथरी हो जाती है, जिसको किडनी स्टोन बोला जाता है। उसके बाद सांस लेने में तकलीफ,
एसिडिटी बढ़ने से सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, या धड़कन का तेजी से तेज होना या धीमे होना। जो धड़कन हमारी है, जो हृदय जो धड़कता है, वो अचानक से ऐसा भी हो सकता है कि बहुत तेजी से धड़कने लगे, ये क्या हो सकते हैं, धीमे होने लगे। ये भी सब कारण उत्पन्न होती है। उसके बाद डायरिया, जिसको और भी देखो इनके जो है वजह क्या है, एसिडिटी होने के कुछ वजह, कुछ कारण दिए गए हैं, यानी जिसको गैस प्रॉब्लम होने के कुछ कारण क्या क्या है। जैसे एक है चाय या काफी ज्यादा पीना। जो चाय काफी ज्यादा पीते हैं, हर वक्त जिनको चाय चाहिए, चाय हमें भी चाहिए रहता है सर जी आपको भी, तो हमको भी गैस की कभी प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसी बात नहीं है, जितना प्रॉब्लम लिखा है उसमें से कुछ प्रॉब्लम कभी कभी होने लगती है। तो चाय या कॉफी जो है ज्यादा पीने से भी हो जाता है। जल्दी खाना खाने से कोई प्रॉब्लम, तो ये भी हमको स्कूल से आते हैं 5 मिनट में खाकर हिजा पहुंचना है, तो खाना तो जो है खाना तो खाना ही पड़ता है। तो ये जल्दी खाना खाने से भी होता है। जब देखो जल्दी खाना खाने से मेन बात ये, जब हम लोग जल्दी कोई खाना खाते हैं ना, तब वहाँ पर ऐसा होता है कि जल्दी खाना खाने से हम लोग खाने को बड़े से चबा नहीं पाते हैं, क्योंकि भोजन को भाई चबाने से ही तो जो है हमारे शरीर में पचना है। जो पाचन का जो प्रारंभ होता है वो हमारा मुख से हो जाता है, मुख से प्रारंभ हो जाता है, भोजन पचना शुरू हो जाता है। अब बात ऐसा